हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसकी जानकारी के स्रोत अत्यधिक विस्तृत हैं, है ना, जिन्हें एक सूत्र में पिरोने में भारतीय इतिहासकारों को लंबे अनुसंधान से गुजरना पड़ा है। ऐतिहासिक क्रमबद्धता को प्रभावी रूप देने के लिए विद्वानों ने स्रोतों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी रचनाकारों तथा यात्रियों की रचनाएं। प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख पुरातात्विक स्रोत का ही भाग है। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। अभिलेख को अगर 2 भागों में बांट दिया जाए तो हम देखते हैं, अभी अलग है और लेख, ठीक है। तो लेख से मतलब है तत्कालिक समय में जो लेख खुदवाए गए थे, और वो लेख किस में खुदवाए जाते थे? चट्टान पर, स्तंभ पर, मूर्तियों पर, जो तात्कालिक शासक के जीवन समय काल का पता चलता है उससे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हमारा प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। पहला है महास्थान अभिलेख। शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। यह अभिलेख कहाँ है? बांग्लादेश के बोगरा जिला में, ठीक है। पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल राज्य का विभाजन कर दिया। उस टाइम बंगाल राज्य के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्य और तत्काल अभी का बांग्लादेश सम्मिलित था, जिसे 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में। बाद में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और सन 1971 में पाक से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया। महास्थान का पुराना नाम पुंड्रनगर है। क्या है? पुंड्रनगर। उस टाइम पे महास्थान को पुंड्रनगर नाम से जाना जाता था। दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। शासक है रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में जूनागढ़ नामक स्थान पर गिरनार पर्वत के समीप स्थित है। ये हमारा गुजरात कुछ ऐसा है और जूनागढ़ स्थित है ये यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, गुजरात में कांडला बंदरगाह है ना, ठीक है, जो भारत देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। एग्ज़ाम में आते रहता है, ये हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए बता दिया। अच्छा, अभी वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री और राजधानी क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। हमारा अगला अभिलेख है प्रयाग अभिलेख। शासक कौन है? समुद्रगुप्त। इससे समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था यह अभिलेख, ठीक है ना। यह कहाँ पाया जाता है? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यूपी के मुख्यमंत्री और राजधानी कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। हमारा अगला अभिलेख है उदयगिरी अभिलेख। शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। उदयगिरी अभिलेख उदयगिरी नामक स्थान मध्य प्रदेश, जिला कौन सा है? विदिशा में स्थित है, ठीक है। अगला है भीतरी अभिलेख।
शासक कौन है? स्कंदगुप्त। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त के शासनकाल का पता चलता है। अगला है एरण अभिलेख। शासक कौन है? भानुगुप्त। एरण नामक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिला, ठीक है ना, कहाँ पर है? सागर जिला में स्थित है। भानुगुप्त के मंत्री भोजराज युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिससे भोजराज की पत्नी सती हो गई थी। इसी कारण इसे एरण का सती अभिलेख भी कहा जाता है। सती होने का प्रमाण इस अभिलेख से भी प्राप्त होता है ना। यह अभिलेख वराह पर खोदा गया था, ठीक है। किस पर खोदा गया था? वराह पर। मधुबन अभिलेख। मधुबन अभिलेख शासक कौन है? हर्षवर्धन। मधुबन अभिलेख उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।